पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज हम और अजीत जी कई दिनों के बाद आपके सामने हैं। कई यात्राएं रही, कई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, चुनाव की तैयारियां थी, इसलिए मैं व्यस्त रहा। अजीत जी भी भ्रमण पर थे। अजीत जी, आज जब हम बात कर रहे हैं बिहार की, तो बिहार में बाबेला मचा है, क्योंकि बिहार की राजनीति बदल रही है। बिहार में अब पॉलिटिकल ऑडिटर सामने आ चुके हैं। पहले जो बिहार की राजनीति होती थी, यदि हम सुशील कुमार मोदी के एरा के बाद की बात करें, उनके नहीं रहने की बात करें, जब वे थे और जब बिहार में चारा घोटाले की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सरयू राय थे, ललन सिंह थे, पीके सिन्हा जैसे लोग थे, तब कागज से लड़ाई होती थी। और फिर कैसे लालू यादव का अंत हुआ, लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार का अंत हुआ, यह हम और आप जानते हैं। लेकिन सुशील कुमार मोदी के बाद ऐसा कोई नेता बिहार में दिखा नहीं जो कागज से बात करे और कसौटियों पर तौल दे और ऐसी बातें करे कि विकेट गिरना तय हो जाए। प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार, चुनाव में क्या होगा नहीं होगा इसका आकलन करने को आज हम नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने बिहार के तमाम नेताओं, तमाम मंत्रियों और तमाम बड़े प्राधिकारियों की नींद हराम कर रखी है। नए हुसल ब्लोअर पैदा हो गए हैं बिहार में। अब तक देखिए, चाहे वह तेजस्वी यादव हो, चाहे आरजेडी के नेता, दूसरे नेता हो, जेडीयू के नेता हो, वह आरोप करते थे, आरोप के साथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते थे। लेकिन प्रशांत किशोर सीएजी खर्चे में गड़बड़ी या खर्चे का हिसाब नहीं मिल रहा है यह बताता था, लेकिन प्रशांत किशोर वह बता रहे हैं जो सबसे छुपा। जैसे सुशील कुमार मोदी बताया करते थे कि लालू यादव ने यहां संपत्ति खरीद ली, चारा घोटाले में ये हो गया और चारा घोटाले में वो हो गया। प्रशांत किशोर ने किसके किसके विकेट गिरा दिए आपके सामने है। भाजपा के भीतर खलबली है। आज भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कितना बड़ा बम फोड़ दिया, जवाब आएगा नहीं आएगा यह समझने की बात है। और बड़ी बात यह है कि नेताओं के निजी बैंक खातों की जानकारी तक पहुंच जा रही है। इसलिए हमने कहा बिहार की राजनीति बदल रही है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर इस रूप में स्थापित हो रहे हैं कि वे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अर्थशास्त्र समझते हैं, राजनीति शास्त्र समझते हैं, समाज शास्त्र समझते हैं, और उनके पास जो पलटन है वह सिर्फ जात की बात करने वाला नहीं है। उनके साथ लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स हैं। भाई, वकीलों की बात करें तो दिल्ली में अभिषेक मनु सिंह भी उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं और पटना में वाईवी गिरी अपीयर होते हैं। यदि आईपीएस की बात कर ले तो कितने हैं सबको पता है, आईएएस की बात कर ले तो कितना है सबको पता है। तो प्रशांत किशोर देखिए, जब से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जवाब क्या आएगा नहीं आएगा यह आने वाले वक्त में मालूम होगा, लेकिन अगला नंबर किसका है इसकी चिंता सबों को हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि ऊर्जा विभाग का नंबर आने वाला है। मीटर खरीदगी से लेकर महंगी बिजली खरीदगी तक और भी कई मंत्रियों के नाम लिए जा रहे हैं। तो बिहार की राजनीति, अब बिहार की जनता को यह बताने वाला कोई आ गया है कि आपके जो मंत्री हैं वह करते क्या हैं और जो हम कह रहे हैं उसके दस्तावेज ये हैं। यह तो बिहार की राजनीति बिल्कुल ही बदल रही है। और हमने कहा पॉलिटिकल ऑडिटर, फाइनेंशियल ऑडिटर, कि आपके बैंक खाते में पैसे कहां से आ गए, ये बैंक खाते में पैसा देने वाला कौन है, जब यह सामान इतना सस्ता मिल रहा था तो आपने इतना महंगा क्यों खरीदा। अब देखिए ना, जितना खरीद चुके हैं आगे उसी से खरीदना कितना मुश्किल हो जाएगा। अजीत जी, बिहार की राजनीति तो बदलने लगी। चुनाव का आकलन न करें, हुसल ब्लोअर बने, प्रशांत किशोर की चर्चा करें। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें 3-4 बातें हैं जो आपने कही। इसमें हम लोग इंडिविजुअल किसकी पोल खोल दी उन्होंने या किसका क्या कर दिया वो इशू नहीं है। ये तो बिहार की बड़ी राजनीति का मामला है। ये बिहार की बड़ी राजनीति का, बिहार की अर्थव्यवस्था का, बिहार में एक राजनीति की शुचिता का मामला है, करप्शन को से फ्री करने का मामला है। ये उस मामले की तरफ हम लोग आज उस पर चर्चा कर रहे हैं।
तो 3-4 बातें जो हमने कही उसमें सबसे पहली बात क्या होती है ज्ञानेश्वर जी, एक अंग्रेजी में एक टर्म है क्विड प्रो को। इस जी। क्विड प्रो को का मतलब होता है मिली भगत होना। तो हम्म। आप देखिए पिछले 10 साल में 2015 में जब से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव दोनों मिलकर के सरकार में आए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से करप्शन की चर्चा लगभग समाप्त हो गई। कोई बात नहीं करता है करप्शन की। हम्म। इसके पहले जो करप्शन की बात होती थी, जो आपने कहा, वो इसलिए होती थी क्योंकि लगातार सुशील मोदी लड़ते रहे थे आरजेडी के साथ, और बिल्कुल। नीतीश कुमार भी आरजेडी से लड़के अलग हुए थे। मतलब जनता दल, उस समय का जो जनता दल था, लालू यादव से लड़के अलग हुए थे। तो इनका एक सूत्रीय एजेंडा था उसको अटैक करना। जब दोनों साथ मिल गए, जब जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर सरकार बना ली, और फिर जेडीयू बीजेपी मिलकर सरकार बना चुके हैं, तो कौन किसकी पोल खोले? सबको तो सबकी पोल पता है। असली चीज तो यही थी ना कि सबको सबकी पोल पता थी। 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ अजीत जी। आपको याद है, मुझे तो पूरे अच्छे से याद है कि जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी, एनडीए की सरकार खत्म हो रही थी, महागठबंधन की सरकार बन रही थी, तो मालूम ये हुआ कि रात को ईओयू के जो हेड हैं बिहार में, उन्हें नीतीश कुमार ने बुला लिया, और इसके बाद खलबली मच गई। भाजपा के जितने मंत्री थे उनके बंगले साफ होने लगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, महागठबंधन की सरकार बन गई। और हाँ। महागठबंधन की सरकार जब खत्म हुई और फिर से एनडीए की सरकार बनी, तो चाहे विजय कुमार सिन्हा हो या दूसरे मंत्री हो, यह कहते रहे कि तेजस्वी यादव ने इतना घपला किया, इस विभाग में इतनी गड़बड़ी हुई, सारी संचिकाओं को खोल रहे हैं, लेकिन ना कोई संचिका खुली, ना कोई बात हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। लेकिन अब सारी संचिकाओं, निजी संचिकाओं को भी प्रशांत किशोर खोल रहे हैं, सरकारी संचिकाएं तो खुल ही रही है। तो यही हम कहना चाह रहे थे कि क्विड प्रो को है, अब मिली भगत है। एक मतलब जब जेडीयू बीजेपी साथ में सरकार चला चुके, जेडीयू आरजेडी मिलकर के सरकार चला चुके, कांग्रेस आरजेडी की और की सरकार में भी रही और आरजेडी जेडीयू की सरकार में भी शामिल रही कांग्रेस, तो कौन किसकी पोल खोलेगा? छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पार्टी किसी न किसी समय, कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो सरकार में रह चुके, और जो सरकार में रह चुका ज्ञानेश्वर जी, उसमें बड़ा मुश्किल है कि आप सरकार में रहें, आप काजल की कोठरी में रहें और बेदाग निकल के चले जाए। ऐसे नेता बिहार में हुए, अनेक नेता हुए बिहार में। हम लोग रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता का नाम ले सकते हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे, सरकार में रहते हुए अब बेदाग निकल गए, ज्यों की त्यों उधर दीनी चदरिया रख के चले गए, जैसे गए वैसे निकल गए। ऐसे बहुत कम नेता है। जब आप सरकार में रह लिए तो कोई ना कोई गड़बड़ी आपकी निकल के आ जाएगी, किसी न किसी खरीद की, किसी न किसी ठेके की, किसी न किसी टेंडर की, ट्रांसफर पोस्टिंग की, कहीं ना कहीं आपने पैसे संपत्ति खरीद का मामला निकल ही आएगा। तो कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलता था, कोई एक दूसरे की पोल नहीं खोलता था, सब जान रहे होते थे। अब प्रशांत किशोर ऐसे प्लेयर हैं जो कभी अभी तक तो उनकी पार्टी ही 2 साल की हुई और अभी तक वो सत्ता का स्वाद तो उन्होंने कभी चखा नहीं, सत्ता में तो रहे नहीं वो। और एक बात वो बार बार कहते हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है ज्ञानेश्वर जी, वो बार बार इस बात को इसलिए कहते हैं ताकि वो पोल खोल सके। इसलिए कहते हैं कि हम तो वो व्यक्ति हैं जो सरकार बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये बार बार कहते हैं इस बात को वो, हम ये इसलिए कहते हैं कि हम आगे बढ़ जाते हैं, सरकार कौन कैसे चला रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। ये इसलिए कहते हैं ताकि किसी भी सरकार की किसी गड़बड़ी का कोई ठीकरा उनके ऊपर नहीं फोड़े। हमने ममता बनर्जी के लिए कर दिया, वो मुख्यमंत्री हो गई, अब हम आगे बढ़े, हमको नहीं पता है कि कैसे वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है, कैसे ठेके पट्टे बांट रही है। तो ये बार बार कहते हैं, इस बात पर इंफेसिस करते हैं प्रशांत किशोर, इसलिए करते हैं ताकि जो लोग सरकार में हैं उनकी पोल खोल सके। तो अब तो वो सरकार में रहे नहीं है कभी, और सरकार जिनकी बनवाई उनके साथ कभी जुड़े नहीं। नीतीश कुमार के साथ भी जुड़े तो पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर जुड़े, उन्होंने कोई ऐसी लाभ का पद कोई लिया नहीं पार्टी में उस समय सरकार में। तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। और या ये कहें, जो आप हिंदी सिनेमा का एक गाना है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, तो पहला पत्थर बिहार में कोई मार नहीं सकता था। अब प्रशांत किशोर आ गए, उनको हर तरफ पत्थर उछालने की आजादी है। तो अब वो ये काम कर रहे हैं जो इसके पहले आपने कहा सुशील मोदी करते थे। बहुत इक्का दुक्का मिसाल है, जो एक आध चीजें होती थी, और उसमें भी चारा घोटाला खुला, और उसके बाद एक एक जो रेलवे में जमीन के बदले नौकरी वाला मामला खुला, और अलकतरा घोटाला ये पहले का चला आ रहा अलकतरा घोटाला। तो उससे ज्यादा कोई बड़ा घोटाला खुलता नहीं है, जबकि काम बहुत हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों में गड़बड़ी हो रही है। तो अब ये प्रशांत किशोर का एडवांटेज है कि वो ये काम कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप पलट कर उनके ऊपर तो आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो ये उनको एडवांटेज अब उन्होंने खोल दिया। तो एक तो बड़ी बात ये हो गई कि बिहार में एक ऐसा प्लेयर आ गया है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, जिसने कभी सरकार में नहीं रहा है, तो वैसे आदमी से सब आदमी को डरने की बात हो जाएगी, सब आदमी उनसे डरेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो घोटाले खुल रहे हैं एक एक करके, अभी हर व्यक्ति ये समझ रहा होगा ज्ञानेश्वर जी कि सरकार तो हमारी है,
ईओडब्ल्यू सरकार का है, ईडी सीबीआई सब केंद्र सरकार की है और उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या होगा इससे? कोई घोटाला खोल ही दीजिएगा तो अब क्या होगा भाई, पब्लिक में एक परसेप्शन बनेगा, उस पर हम आगे आ रहे हैं जो तीसरी बात होगी। लेकिन ये इस बात से आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है किसी भी व्यक्ति को, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो घोटाले खोल रहे हैं और जिस जितनी बारीकी से, जितने माइन्यूटली उन्होंने एक एक डाटा पेश किया है, एक एक चीज गड़बड़ी का एक एक आंकड़ा पेश किया है, ये बात दबने वाली नहीं है। भले ईओडब्ल्यू नहीं आए, एक दूसरा भी रास्ता होता है ज्ञानेश्वर जी। आज कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से कोई ना कोई जाएगा, हम किसी को वो उकसा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर चला जाए हाई कोर्ट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, प्रशांत किशोर के सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो गए, इसको लेकर के कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में चला जाए और एक पीआईएल दाखिल कर दे कि भाई इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस मामले की ईडी की जांच हो, तो हाई कोर्ट को देना होगा, हाई कोर्ट जांच दे देगी इसमें। ये अब एक और नाम हम लेने जा रहे हैं, जो आपने सुशील मोदी का लिया, उस तरह का एक नाम सरयू राय का है। बिल्कुल मैंने लिया। हाँ सर, वही सरयू राय, सुशील मोदी, ये लोग साथ के ही पॉलिटिशियन है। तो सरयू राय ने भी झारखंड में यही किया कि मीडिया के जरिए या किसी विसल ब्लोअर के जरिए अगर कोई पोल खुली, किसी घोटाले की बात आई सामने, तो फिर उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए हाईकोर्ट को और फिर हाईकोर्ट से ऑर्डर करा लीजिए सीबीआई जांच की। तो ये अगर सोच रहे हैं सब लोग जो सत्ता में बैठे हैं कि सरकारी एजेंसियां सारी हमारी हैं तो हमारे खिलाफ कौन जांच करेगा, उनको समझ लेना चाहिए है कि कागज मरता नहीं है, कोई भी कागज खत्म नहीं होता, ये कभी ना कभी कागज निकलेगा। और दूसरे, अगर अदालत में कोई जाकर के जांच का अगर लेके आया तो फिर आगे के चुनाव, तो 3 महीने रह गए हैं, उसमें मुश्किल होगी, कानूनी समस्या सामने खड़ी हो सकती है। आपने कहा कि पुलिस के लोग भी प्रशांत किशोर के साथ है और वकील लोग भी हैं, कानून के लोग भी हैं, तो ये मामला अदालत में पहुंच गया तो मुश्किल होगी। तीसरी बात है पब्लिक परसेप्शन की, धारणा की बात है। बिल्कुल धारणा की बात है। अभी तक बिहार में सारे नेता संत बने हुए हैं, 2-4 लोगों को छोड़ दें, जिन 2-4 लोगों की बदनामी रही है, बिहार में ज्यादातर बदनामी लोगों की रंगदारी की रही है, बाहुबली दबंगई की रही है, मारपीट की रही है, इस तरह के आरोप ज्यादा रहे। इकोनॉमिक ऑफेंस के आरोप बिहार में बहुत कम लगे हैं नेताओं पर। वैसे भी एक माना जाता है कि गरीब राज्य है, पैसा है ही कितना, बजट ही कितना है जिसमें कोई आदमी घोटाला गड़बड़ी कर देगा। घोटाले गड़बड़ी तो ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में होते हैं। हम लोगों के यहाँ बिहार में, हम कई लोगों से मिले, बात हुई, आप तो सबको जानते हैं, सारे लोगों को 20-25% बिलो जाकर के लोग काम ले रहे हैं, जैसे तैसे काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चले जाइए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो 30-30% एवं जाकर के लोगों को काम मिलता है। तो घोटाले वहां होते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ या तो दबंगई और बाहुबली और रंगदारी वगैरह के मुकदमे हैं, हत्या मारपीट के, या फिर बहुत छोटे छोटे कुछ करप्शन की चर्चा है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई बड़ा आरोप किसी के ऊपर नहीं लगता रहा। अब ये जो खुल रहा है प्रशांत किशोर, अब जो ये कर रहे हैं, इससे ये धारणा भी बदलेगी। बिहार के लोगों को भी पता चलेगा कि जितने ठेके हैं या जितनी खरीद है उसी में घोटाला होता है, चाहे बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं हो। देखिए, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, 250 एम्बुलेंस खरीदने का मामला हो तो बहुत बड़ा 8-6 लाख 7 लाख का फर्क आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला नहीं खुलेगा, 1000 करोड़ 2000 करोड़ या जैसे लाखों करोड़ के घोटाले खुलते थे वैसा नहीं होगा। लेकिन बिहार के लोग तो इसी पर इतने बेचैन हो जाएंगे, इतनी परेशान हो जाएंगे कि भाई ये तो हम समझते थे, ये तो बड़ा ईमानदार समझते थे, ये भी बेईमान निकले। तो ये जनता के बीच में चुनाव के 3 महीने पहले धारणा बदलना, ये बहुत बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर के पास कोई कल दस्तावेज आए होंगे, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट पहले से होंगे। वो भी सही समय का इंतजार कर रहे थे कि सही समय आए तो हम खोले जब सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो, मैक्सिमम इंपैक्ट। देखिए, अब एक चौथी बात इसमें आई है, जो हमने कहा 3-4 बातें, चौथी बात, आखिरी बात है कि आरजेडी को लेकर के एक परसेप्शन लोगों में बना हुआ है कि पार्टी ठीक नहीं है। ये प्रशांत किशोर के आने से पहले ये नीतीश कुमार ने बना दिया, कुछ कोर्ट की टिप्पणी से बन गया, कुछ जंगल राज, कुछ लूट का राज, कुछ वो चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला या जमीन के बदले नौकरी, इन सब बातों से एक धारणा बनी हुई आरजेडी को लेकर के। बीजेपी जेडीयू के बारे में ये धारणा नहीं बनी है, उनके बारे में एक धारणा है कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चूंकि दूसरा कोई पोल खोलता नहीं था, अब भाई आप जब तेजस्वी यादव की 400 फाइल मंगाई गई और उसमें कुछ नहीं मिला, वैसे ही जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो उन्होंने बीजेपी वालों की फाइल दिखवाई, किसी का कुछ नहीं मिला। तो ये जब कोई किसी की पोल नहीं खोल रहा था, अब ये तो बीजेपी और जेडीयू की पोल कौन खोले? अब ये प्रशांत किशोर आ गए जो बीजेपी जेडीयू के नेताओं की भी पोल खोल रहे हैं। तो ये चुनाव के ठीक पहले अब ये एक बीजेपी जेडीयू जो चाल चेहरे चरित्र वाली पार्टी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनके नेता बड़े ईमानदार हैं, दूध के धुले हैं, प्रधानमंत्री का नारा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब उस पार्टी के नेताओं के लोगों की पोल खुलने लगी। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर टाइम आ गया, गेम चेंज होने का टाइम आ गया। ये आरजेडी के बारे में एक परसेप्शन पहले से बिगड़ा हुआ है ज्ञानेश्वर जी।
अगर जेडीयू बीजेपी का के प्रति भी परसेप्शन बिगड़ता है, कांग्रेस के प्रति पहले ही लोगों का आइडिया बिगड़ा हुआ है, जितने घोटाले उनके राज के खुले हैं, तो ले दे करके उसके बाद बचेगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल। जो फिर बड़ा पब्लिक को सवाल डिसाइड ये कर रहा है, है। जो आपने कहा बचेगा कौन, अजीत जी, सवाल तो यहीं से शुरू होता है ना। देखिए, प्रशांत किशोर जब नीतीश कुमार की बात होती है तो साफ साफ कह देते हैं कि वे दया के पात्र हो गए। अब उनके बारे में क्या कहें। तेजस्वी यादव वो कह देते हैं नौवीं फेल हैं वहीं, और फिर वह पुराना राज और कत्ती की पार्टी आपके साथ ही उन्होंने चर्चा में कही। और अब जो बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, जो चेहरे हैं, वे सब के सब पंक्चर हो रहे हैं। जो आपने कहा जनता की नजरों में, चुनाव का समय है, जनता की नजरों में, कि भाई जनता में यह सवाल तो तैरने लगा है ना, जनता यह जवाब तलाशने लगी है कि प्रशांत किशोर जो आरोप कर रहे हैं उसका जवाब ये क्यों नहीं दे रहे हैं, और उसका जवाब इनके पास क्या है। हाँ, देखिए, अब यदि आपको प्रशांत किशोर के खिलाफ आरोप लगाने के लिए मिला भी, बहुत मुश्किल से मिला भी, तो आप आए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक मामला लेकर, बात बिहार की। हाँ, तो बात बिहार की, यह एक प्राथमिकी दर्ज हुई जिसमें प्रशांत किशोर जमानत पर हैं और हाईकोर्ट में मसला है। लेकिन यह इतना बड़ा मसला नहीं, आज प्रशांत किशोर ने उसे भी चैलेंज किया कि भाई आप यह करो, मैं कहता हूं कि मैं बात बिहार की पेज चला रहा हूं। तो बात बिहार की कार्यक्रम तो दूरदर्शन भी कर रहा है, दूरदर्शन भी कर रहा है, आप उस पर मुकदमा कर दो। हा? और यदि हम चोर हैं ही, प्रशांत किशोर ने अपने बारे में कहा, हम चोर हैं ही, सरकार आपकी है तो मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दो। बिहार की बात तो हम लोगों ने भी कही। तो प्रशांत किशोर के खिलाफ आपने बहुत कुछ तलाशा, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली जैसी स्थिति हो गई। तो यह बड़ी मुश्किल वाली स्थिति हो गई है बिहार के पॉलिटिकल नेताओं के लिए। और हर फोन जो आ रहा है पिछले 4 घंटों से, वह यह जानने के लिए परेशान है कि प्रशांत किशोर की लिस्ट में अगला नंबर किसका है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के केसेज हम लोग बहुत झेल चुके हैं। हम एक चैनल शुरू कर रहे थे और नाम में इंडिया था, तो दूसरे इंडिया नाम वाले चैनल ने चैलेंज कर दिया, अभिषेक मनु सिंघवी ने मुकदमा लड़ा। इंडिया या बिहार या भारत इतना जेनेरिक नाम है कि आप उसके इस्तेमाल को लेकर के बहुत चैलेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं है। ये जबरदस्ती का मुद्दा बनाया हुआ है, उसको जनता नहीं मान रही है कोई इस बात को कि अच्छा बात बिहार की वो भी कह दिए तो इस पर मुकदमा हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। असली मतलब अब ये इस बात पर है कि चुनाव के ठीक पहले जो धारणा बदलनी शुरू हुई है 4 महीने पहले, और हमने जो छोड़ा पिछली जहां बात खत्म की थी कि बचेगा कौन, तो बचेंगे प्रशांत किशोर। लोग अब प्रशांत किशोर की तरफ ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा उम्मीद से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि अब उनके सामने बीजेपी जेडीयू के लोग भी एक्सपोज होने लगे हैं, जिनको अभी तक संत माना जाता था, ईमानदार माना जाता था, अच्छा माना जाता था। नीतीश कुमार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है, नीतीश कुमार के ऊपर प्रशांत किशोर भी आरोप नहीं लगाने जा रहे हैं, उनके बारे में सब लोगों को पता है। दूसरी बात, आज हम जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कई लोगों ने हमको कहा ज्ञानेश्वर जी की ये अरविंद केजरीवाल का स्टाइल है। अरविंद केजरीवाल इसी तरह से दिल्ली में आए और उन्होंने सबको भ्रष्ट कहना शुरू किया, सबको बेईमान कहना शुरू किया और लोगों का भरोसा जीत लिया। तो लोगों का उनसे मुंह जला हुआ है अरविंद केजरीवाल से। देखिए, ये अभी बिहार में भी ये बात चर्चा हो रही होगी, हम सोशल मीडिया पर भी ये बात बिल्कुल हो रही है। दोनों में बुनियादी फर्क है ज्ञानेश्वर जी। बुनियादी फर्क यह है कि अरविंद केजरीवाल ने एक भी स्पेसिफिक चार्ज नहीं लगाए, किसी एक व्यक्ति पर कोई एकदम स्पेसिफिक आरोप की इस मामले में इस व्यक्ति ने गड़बड़ी की है, वो कभी नहीं कहा। उन्होंने एक जेनेरिक 28 लोगों की एक सूची पढ़ दी, जिसमें शरद पवार से लेकर के मुलायम सिंह यादव से लेकर के लालू यादव से लेकर नितिन गडकरी तक सबके नाम पढ़ दिए कि ये सब देश के सबसे भ्रष्ट नेता लोग। और आपने कह दिया, और उसके बाद एक एक करके सबसे माफी मांगी उन्होंने, रिटर्न माफी मांगी, अरुण जेटली से भी, नितिन गडकरी से भी, सब लोगों से उन्होंने माफी मांगी, लिखित माफी मांगी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक घोटाला नहीं खोला कि इस विभाग के इस टेंडर में, इस विभाग की इस खरीद में घोटाला हुआ है और उसके दस्तावेज ही है। ये बेसिक फर्क है। वो एक बहुत ही जेनरिक आरोप लगाते थे, भ्रष्ट कह दो, किसी को भी भ्रष्ट कह दो, वो एकदम टिपिकल उस तरह था कि राह चलते किसी पर थूक फेंक के आगे बढ़ जाओ। तो ये उस तरह से हिट एंड रन की पॉलिसी थी। प्रशांत किशोर का बड़ा सुनियोजित है और इतना व्यवस्थित है कि इसके पहले ये काम विसल ब्लोअर्स करते थे। हम जनसत्ता में नौकरी करते थे ज्ञानेश्वर जी, अर्ली मतलब 90s की बात है। लोग दस्तावेज ऑफिस के बाहर फेंक करके चले जाते थे इंडियन एक्सप्रेस के, रात में सरकारी कर्मचारी। तो अब सरकारी कर्मचारी, और उसके बाद उनको ऊपर एक पैकेट में डाल दिया, एक नाम लिख दिया अरुण शौरी का या प्रभास जोशी का, जिसका भी जो उस समय राहुल देव का जो एडिटर रहा उसका नाम लिख करके कागज डाल के चले गए। तो उस तरह की स्थिति हो गई है। उतने व्यवस्थित सारे कागजात उनके पास है, एक एक कोई लूप होल नहीं छोड़ा हुआ है, सारे डॉट्स कनेक्टेड है। अब अगर कोई जांच करना चाहे, जांच एजेंसी को कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ उसके सामने रखा हुआ है।
तो अब और इसके हर आगे का जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में वह पल्स रेट बढ़ा दे रहे हैं कि देखिए आज पहली किस्त हम जारी कर रहे हैं, पहली किस्त जारी आज की। हाँ, पहली किस्त जारी कर रहे हैं, आज हम इतना ही ब्यौरा दे रहे हैं, वह चैलेंज करें, इसके बाद हम दूसरा ब्यौरा देंगे। और देखिए यह बात भी शुरू हो गई है कि भाजपा के अंदर खाने से भी प्रशांत किशोर को बहुत माल मिल रहा है। माल मतलब कागजात, दस्तावेज मिल रहे हैं, इस बात हाँ, हाँ। कि यदि हमारा विकेट गिरा तो तुम्हारा भी विकेट गिर जाए, तुम्हारा विकेट गिरा तो उनका भी विकेट गिर जाए, यह खेल भी शुरू हो चुका है। हाँ, तो यही वही हम वही जा रहे थे जब हमने कहा ना कि दस्तावेज मिल जाते थे आकर के, तो वही जा रहे थे हम कि अब ये स्थिति है। अब इसी पर से ये सवाल उठता है कि भाई प्रशांत किशोर ने तो कोई प्राइवेट जासूसों की एजेंसी हायर नहीं की हुई है कि भाई आप दस्तावेज खोज करके ले आइए। सरकारी डिपार्टमेंट में से कोई ना कोई तो वहीं से दे रहा है उनको दस्तावेज, जिसको एक्सेस है सरकारी दस्तावेजों का, जो सरकारी दस्तावेज तक जिसकी पहुंच है वही तो एक्सेस करके बता रहा होगा। जिसको बैंक खातों की जानकारी है, जिसको टेंडर की जानकारी है, खरीद की जानकारी है, नहीं तो इतना स्पेसिफिकेशन ज्ञानेश्वर जी कि अमुक जो बड़ा एक समूह है, मोटर समूह, उसमें ड्राइवर के केबिन में एसी लगा हुआ है इसलिए उसको छोड़ करके और दूसरी कंपनी को दिया गया ठेका, ये सारे स्पेसिफिकेशन, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स, ये तो किसी न किसी ने मुहैया कराया उनको। जिसको ये इसमें दो बातें हम कहना चाह रहे हैं इस बात का जिक्र करके। एक तो जो भी मुहैया करा रहा है उसको सोचिए कितना भरोसा है प्रशांत किशोर के ऊपर। ये हम लोग देखते थे जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस में कि कितना भरोसा करके कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट ले आके दे रहा था। उसको पता था कि ये लोग नहीं बिकेंगे, ये संस्थान नहीं बिकेगा, ये व्यक्ति समझौता नहीं करेगा, इसी उम्मीद में लोग उनको दस्तावेज दे रहे हैं। ये बड़ी बात होती है ज्ञानेश्वर जी। नहीं तो क्या इस तरह के दस्तावेज आ जाए अगर किसी मंत्री के खिलाफ, तो आज जो मांगिएगा वो मंत्री आपको देगा। किसी नेता के खिलाफ, किसी बड़े नेता के खिलाफ जिसका करियर दांव पर लगा हुआ हो, जिसके लिए लोग कह रहे हो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर उनके घोटाले खुल रहे हो तो रुकवाने के लिए कुछ भी करेंगे। भाई जो चाहो आप ले लो और खत्म करो। तो लोगों का भरोसा है, चाहे वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो, बीजेपी के अंदरूनी सिस्टम का कोई व्यक्ति हो, या सरकार के सिस्टम का कोई व्यक्ति हो, मिनिस्ट्री का कोई व्यक्ति हो, उसको कितना भरोसा है कि प्रशांत किशोर नहीं बिकेंगे, प्रशांत किशोर कोई समझौता नहीं करेंगे, प्रशांत किशोर की टीम कोई समझौता नहीं करेगी। ये भरोसा अर्जित किया है प्रशांत किशोर ने कि लोग उनको ले आकर के डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो पोल खोलेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा, जब बात यहां तक पहुंच जाती है कि लोग आ करके एक दूसरे की पोल खोलने के लिए डॉक्यूमेंट देने लगे, तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता है, उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती है। हमने कहा जिस तरह से कि तमाम लोग सरकार में रहे, तमाम लोग, दोनों तरफ के गठबंधनों के लोग सरकार में रहे हैं, चारों पांचों छह पार्टियां जो बड़ी छोटी, सबके लोग सरकार में रहे हैं, फिर सबके दस्तावेज निकल के आ जाएंगे। जो जिसको अपने लिए चुनौती मानेगा उसके दस्तावेज ले आकर के दे देगा। अब उसमें प्रशांत किशोर के ऊपर उनको तय करना है कि वो किसकी पोल खोलेंगे, किसकी पोल खोलेंगे, किसकी नहीं खोलेंगे। क्योंकि बहुत बहुत अराजकता फैला देना भी कई बार राजनीतिक रूप से बहुत फायदेमंद नहीं होता है। तो आपको चुनिंदा लोगों की पोल खोलनी है, चुनिंदा लोगों के बहाने आप 2-4 करके ही आप बता देंगे कि भाई सब आदमी भ्रष्ट है। भाई थोड़े कहना पड़ा, आरजेडी में थोड़े हर नेता की पोल खोलनी पड़ी, हर मंत्री की पोल खोलनी पड़ी। जो मुखिया है उनकी पोल खुल गई, उसी से पूरी पार्टी ब्रांड हो गई। अब भी इसमें भी यही है कि पहले एक आदमी का जो प्रदेश अध्यक्ष हुए, एक मंत्री हुए, इन सब का कर दिया। आप बहुत ज्यादा नहीं करना है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स बहुत आ जाएंगे। देखिए बिहार के लोगों का जरा सिस्टम में भरोसा भी बने रहने देना है। इस बात के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि सिस्टम ही इतना करप्ट है, इतना खराब है। प्रशांत किशोर को चीरफाड़ करनी है, उन्होंने बता दी चीरफाड़ करके। इसलिए अब ये चिंता रहेगी निश्चित रूप से, जो आपने कहा ना कि लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस चिंता की बात कर रहे हैं अजीत जी, चिंता की बात कर रहे हैं। जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करना हमने शुरू किया, उसके पहले एक फोन आया। उन्होंने कहा कि जानते हैं प्रशांत किशोर के पास एक और फाइल पहुंच गई है। हमने कहा आपने ही पहुंचाया होगा। हमने कहा यह फाइल किसकी है? तो कहा कि एक आईएएस ऑफिसर की है। हमने कहा उनके पास क्या है? तो इतना बीघा जमीन यहाँ है, इतना बीघा जमीन यहाँ है, इतना बीघा जमीन यहाँ है, इसके नाम से, इसके नाम से, इसके नाम से, इसके नाम से। अब बताइए, सिलसिला शुरू हो गया। और प्रशांत किशोर को इस बात का भी फायदा मिल रहा है कि नीतीश कुमार बहुत कुछ देखने और समझने की स्थिति में नहीं है। हाँ, जिस तरीके से उनके इर्द गिर्द लोगों घिरे पड़े हैं, उनकी मानसिक सेहत है। तो जब यह रोज संचिकाएं खुलेगी और फिर मुख्यमंत्री की चुप्पी रहेगी, तो जनता के बीच जो संदेश जाएगा ना इस चुनावी मौसम में, फिर तो फजीहत ही होनी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज हम लोग चुनावी आकलन नहीं कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को कितनी सीटें आएंगी इसका आकलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार बदल रहा है। बिहार की राजनीति में कसौटी पर तौलने वाला कि आपके नेता क्या कर रहे हैं, आपको ईडी सीबीआई नहीं बता रहा है, आपको यूओ नहीं बता रहा है, तो कोई बताने वाला आ गया है।
बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, ये असली चीज, ये एक बड़ी बात है कि अगर आज जी। नीतीश कुमार अपने बेस्ट ऑफ द माइंड, बेस्ट ऑफ द हेल्थ में होते, तो हम्म, उनकी ऐसी मोरल अथॉरिटी थी कि वो खड़े होकर के कहते कि नहीं ये गलत है, या हम्म, फिर अगर सही है वो अपने अपने लेवल पर भी इसकी जांच करवाते, और सही है तो तुरंत कार्रवाई करते। वो जिसके खिलाफ भी आरोप लग रहे हैं उसके खिलाफ तुरंत हम्म। कार्रवाई करते। हम लोगों ने देखा है ना, हम लोग, आप सोचिए कितने लोगों की कहानियां हम लोग बता सकते हैं अभी। भाई मेवालाल चौधरी से लेके तमाम मेवालाल कहानियां चौधरी हैं। देखिए, मेवालाल जी, चौधरी की कहानी देखिए, कार्तिक बिल्कुल। मास्टर की कहानी देखिए, ऐसी जी, कितनी कहानियां निकल आएंगी कि आप खाली सिंपल आरोप लगे और नीतीश हम्म, कुमार ने इस्तीफा ले लिया। तो जी, नीतीश कुमार अपने खुद स्वयं से जांच कराते, नीतीश कुमार या तो जांच करा करके इस्तीफा ले लेते, या मोरल अथॉरिटी के साथ सामने आकर के कहते कि ये आरोप गलत है। तो बिल्कुल। फिर एक अलग बात होती, फिर जनता में एक मैसेज जाता, लोग नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं। हम्म, लेकिन आज नीतीश कुमार ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना सामने आकर के कह रहे हैं कि ये आरोप गलत है। तो हम्म, जब आप कोई सफाई नहीं आएगी, जब कोई सफाई का मतलब कोई स्पष्ट ऐसी सफाई जिससे लोगों का यकीन हो, कोई ऐसा चेहरा सामने आकर के सफाई नहीं दे जिस चेहरे पर यकीन हो, तो लोग हम्म, कैसे नहीं मानेंगे कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम्म। प्रशांत किशोर को गलत साबित करने के लिए ज्ञानेश्वर जी आज उनसे ज्यादा उजला चेहरा सामने ले आके रखना होगा आपको। बिल्कुल, उनसे बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। ईमानदार, उनसे साफ सुथरा आदमी ले आकर के रखना होगा। कोई आदमी है जो आकर के कहे कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, या ये गलत कह रहे हैं, या इन्होंने जो दस्तावेज दिए हैं वो दस्तावेज गलत हैं। भाई आज हम्म। कोई इसी बात पर चैलेंज करे ना कि भाई आप जो दस्तावेज दिए वो दस्तावेज जमा करिए और जांच हो जाए। और वो भी एक तो नहीं बात हो और रहा। है ना जी, और एक बात है, देखिए तेजस्वी यादव इस बात का रोना रोते हैं कि अखबार उनकी बातों को नहीं छापता है। प्रशांत किशोर इस बात का रोना ही नहीं रोते हैं। बिल्कुल हमारे और आपके साथ ही बातचीत में उन्होंने कहा 2013 से हमने अखबार नहीं पढ़ा, बंद कर मैं दिया। हाँ। टेलीविजन नहीं देखता हूं। लेकिन प्रशांत किशोर का जो मीडिया मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी नहीं कहें, मीडिया वॉइस जो है, प्रशांत किशोर जो बातें बोलते हैं बिहार के अखबारों में भले न छपे, वह दिल्ली में छपता है। और फिर सोशल मीडिया में जो उनकी ताकत है, आज ही मैं बात कर रहा था, विजय सिंह जी हिंदुस्तान टाइम्स में सर्कुलेशन के नेशनल हेड रहे, पिछले 7 दिनों से गांव में हैं, वह सरकारी नौकरी की बात बता रहे थे। तो हम उन्होंने एक बात कही कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, वह जमाना चला गया जब हिंदुस्तान टाइम्स हुआ करता था, हिंदुस्तान हुआ करता था, जागरण हुआ करता था, और उसी से लोग खबरें जानते थे। मुझे लगता है तेजस्वी यादव बेवजह रो रहे हैं। उन्होंने कहा गांव के लोग उतना ही जान रहे हैं जितना दिल्ली और मुंबई में बैठे लोग, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। और आप देखिए आज की तारीख में क्या है, आप मोबाइल खोलिए और किसी भी सोशल पन्ने पर चले जाइए, बिहार के दो ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, या तो तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर। तो ये इन्फ्लुएंसर्स और ये जो मैनेजमेंट है, कितने पन्ने बने हुए, कितने पेजेस बने हुए हैं, कितने रील्स बन रहे हैं, कितने शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को अपनी बातें जनता तक पहुंचाने में महारत हासिल है, और इस बात से जेडीयू चुक जाता है, बीजेपी चुक रही है, पता नहीं क्यों चुक रही है। प्रशांत किशोर इंटरव्यू में कहते हैं कि 2011-12 तक लोग जानते भी थे क्या कि सोशल मीडिया को यूज करके हम देश में सरकार बना सकते हैं। है तो उन्होंने किया, उन्होंने, वो तो इसमें न्यूमेरो उन्होंने ही किया। 2012 के गुजरात के चुनाव में उन्होंने इसका बहुत व्यापक तरीके से इस्तेमाल किया, और फिर 14 के लोकसभा चुनाव में किया उन्होंने, प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को। तो वो तो इस ताकत को जानते हैं। उन्होंने इस मीडियम का बहुत बहुत ढंग से इस्तेमाल किया, बहुत कायदे से इस्तेमाल किया है। और उनको पता है ज्ञानेश्वर जी, हम आप सब लोग जानते हैं, हम आप एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, वेबसाइट और सोशल मीडिया, हम अखबार भी निकाल रहे हैं। हम लोगों को आज खबरों का सोर्स जो है ज्ञानेश्वर जी, वो एक सैंडल है, नेताओं के एक सैंडल है, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरे जो आम लोगों के जो ये सोशल एक्टिविस्ट के एक सैंडल्स हैं, वहीं से खबरें मिलती हैं हम लोग। आज अब कोई किसी को प्रेस रिलीज भेजने की जरूरत नहीं है। पहले प्रेस रिलीज लेकर के आते थे लोग, बड़े बड़े नेता। आज जो हमारे ऑफिस में प्रेस रिलीज लेकर के आए हुए लोग आज बड़े भारी राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया कोऑर्डिनेटर टाइप के लोग हैं देश में। तो वो लोग आते थे प्रेस रिलीज लेकर के, हार्ड कॉपी आती थी या फैक्स कॉपी आती थी, लोग उसको काट छाट के बनाना एक मुश्किल काम होता था, उसको टाइप करने के लिए एक अलग आदमी होता था। आज तो कुछ नहीं करना, आज सब कुछ एक सैंडल पर डाल दिया लोगों ने, फेसबुक इंस्टाग्राम पर डाल दिया, आप वहां से खबर उठा लीजिए। तो प्रशांत किशोर इस बात को जान रहे हैं। तो जो खबर का सोर्स वो सोर्स दे रहे हैं, उन्होंने खबर आ गई, एक सैंडल पर खबर आ गई, तो अब मजबूरी हो जा रही है अखबार की और चैनल वालों की कि उस खबर को दिखाएं। वो कंपेल कर दे रहे हैं, वो मजबूर कर दे रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को, जिसको देखिए पूरा अमेरिका का चुनाव, पिछले 3 चुनाव 2016 का, 20 का, 24 का, ये चुनाव एक सैंडल पर लड़ा गया था, पॉडकास्ट के जरिए लड़ा गया था, और अब एआई से लड़ा जाएगा। और वहां इसको जो आप अखबार कहते हैं, जिसको हम लोग अखबार और टीवी कह रहे हैं,
वो इलॉन मस्क जो है एक्स हैंडल के मालिक, वो उसको लीगेसी मीडिया बोलते हैं। लीगेसी मीडिया, हम लोग ट्रेडिशनल मीडिया बोलते हैं, वो लीगेसी मीडिया कहते हैं। तो वो लीगेसी मीडिया जो है वो लीगेसी की तरह ही है, जैसे लीगेसी वाले नेता होते हैं, जैसे लीगेसी वाली चीजें हैं, उस तरह की है। उनसे कुछ चीजें होनी नहीं है, नई चीज वो नहीं कर पाएगी, लीगेसी मीडिया कुछ नहीं कर पाएगा। उस लीगेसी मीडिया की मजबूरी है कि वो न्यू मीडिया के पीछे चले। आप जो खबर ब्रेक करेंगे उस खबर को उठाने की मजबूरी है उसकी। बिल्कुल। तो ये तो प्रशांत किशोर इस ताकत को जानते हैं, वो खबर ब्रेक करा देते हैं एक सैंडल पर। आपने देखा ना अजीत जी, हम लोगों ने बिहार की बात कॉन्क्लेव किया और अगले 5-7 दिनों तक वहीं से सारी खबरें बनती रही, सारी खबरें बनती रही। और हमारे वीडियो को व्यूज का जो आंकड़ा है, हम लोगों ने पिछले दिनों जब चर्चा की थी तो करीब 10 करोड़ हम लोग बता रहे थे। 10 करोड़, हाँ 20 करोड़ पार कर चुके हैं अजीत जी। और आज भी वही सारी बातें चल रही हैं। सम्राट चौधरी ने कहा प्रशांत किशोर मेरे भाई हैं, प्रशांत किशोर ने उसका जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कट्टे की पार्टी है, नित्यानंद राय ने कहा राघोपुर में तेजस्वी को हरा देंगे। सारी खबरें तो हम लोगों ने ही ब्रेक करी। बिल्कुल, तो वहीं से खबर निकलती है। इस बात को पता नहीं क्यों नहीं पार्टियां समझ रही हैं, बीजेपी और दूसरे लोग रोना रो रहे हैं। आप अखबार का, अरे भाई आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका प्रशांत किशोर इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं से वो सारी खबरें निकलती हैं। और अखबार वालों की मजबूरी है कि वो खबर ले। तो अखबार का रोना मत रोइए, डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया जो है उस पर खबर आपकी आ जाए, फिर उसके बाद मजबूरी हो जाएगी कि अखबार चैनल वो खबर उठाए। प्रशांत किशोर इस बात को जान रहे हैं, तो वहीं वो करते हैं, ज्यादा फोकस उनका उसी पर है, बाकी सबकी मजबूरी हो जाती है खबर ले। तो इस मामले में जो पार्टियां पिछड़ गई हैं, अभी अब 3 महीने में कोप करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और इस मीडिया के जरिए बिहार के एक एक आदमी के पास, बिहार में जो बैठा है उसके पास भी, और जो बिहार के बाहर है, देश के बाहर है, उसके पास भी रियल टाइम में सारी खबरें पहुंच रही हैं। तो प्रशांत किशोर रियल टाइम में ये खबर पहुंचा रहे हैं। 2 परसेप्शन की आरजेडी कट्टा बनाने वाली पार्टी है, हमको कट्टा बनाना सिखा सकती है, अपहरण करना सिखा सकती है, फिरौती वसूलना सिखा सकती है। मतलब एक पार्टी है जो बैड एलिमेंट्स की पार्टी है, वो गुंडागर्दी वाली पार्टी है। दूसरी पार्टी है वो गुंडागर्दी वाली तो नहीं है, लेकिन वो फर्जी में, डिग्री में फर्जी घोटाला करने वाले लोगों की, और कॉलेज फर्जी ढंग से हड़प लेने वाले की, और वो घोटाले करने वालों की पार्टी है। तो दोनों पार्टियों के पर, दोनों गठबंधनों के और उन गठबंधनों की पार्टियों के प्रति जो परसेप्शन प्रशांत किशोर ने क्रिएट कर दिया, वो जंगल की आग की तरफ फैल गया, चारों तरफ पूरे देश में फैल गया, देश के बाहर भी पहुंच गया। तो उसका तो बड़ा भारी इंपैक्ट होगा, बहुत बड़ा असर होगा उसका। अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो हमने पहले कहा कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। ये मामला कोर्ट में पहुंच जाएगा, कोई जनहित याचिका दायर कर देगा, तो सीबीआई ईडी जांच की भी इन पर मंजूरी मिल सकती है। इसकी लीगल हर्डल अलग बन रहे हैं और पब्लिक के बीच में परसेप्शन अलग बन रहा है। दोनों स्तरों पर जिनकी भी पोल खुल रही है, उनके लिए आगे आने वाला समय बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो चलिए देखिए, प्रशांत किशोर बिहार के नए व्हिसल ब्लोअर हैं और किसकी नींद कब खराब कर देंगे, अगला नंबर किसका है, यह जानने के लिए ही सभी बेताब हैं। तो नंबर किसका आता है, यदि संकेत मिलेगा तो जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।